हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी कॉची फंडामेंटल थ्योरम, कॉची मेन थ्योरम या फिर कॉची गोसा थ्योरम। उसका हमने इनकम्प्लीट प्रूफ नोट कर लिया था। आज की क्लास में हम उस प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम नोट कर चुके थे इस थ्योरम को। हमने इक्वेशन थर्ड भी लिख ली थी और फोर्थ या फिफ्थ हमने 4-5 इक्वेशन तक नोट कर लिया था। आफ्टर दैट जो हमारे ये 5 इक्वेशंस थी, इन पांचों इक्वेशन में हमने क्या किया, पहले केस में हमने कंप्लीट स्क्वायर के लिए स्टडी की थी और सेकेंड केस में हमने इनकम्प्लीट मींस पार्शियल स्क्वायर्स के लिए नोट किया था। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंप्लीट प्लस पार्शियल, जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, कंटूर सी। ओके, तो यहाँ से नोट करेंगे आगे, सी एफ ऑफ जेड डी जेड, एफ ऑफ जेड डी जेड। तो दोनों इक्वेशन को नोट करो। यहाँ पर का मॉड्यूलस is less than equal to j equal to 1 to n, ये कंप्लीट स्क्वायर के लिए है, c f of z dz प्लस k equal to 1 to m c f of z dz। ये हमारा पार्शियल स्क्वायर के लिए है। अगर हम कंप्लीट प्लस पार्शियल को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंटूर सी। अब इक्वेशन 4 एंड 5 से कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर j इक्वल टू 1 to n, इसकी वैल्यू पुट करो 4√2 aj एप्सिलॉन प्लस k इक्वल टू 1 to n √2 एप्सिलॉन 4ak डैश प्लस का lk डैश sk। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हमने वैल्यू पुट की और जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें कंबाइन रूप से क्या मिला, कंटूर सी। आफ्टर दैट वी सॉल्व j इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n 4√2 aj एप्सिलॉन प्लस k इक्वल टू 1 to n, मल्टीप्लाई करो दोनों से, √2 एप्सिलॉन 4 ak डैश प्लस k इक्वल टू 1 to n √2 एप्सिलॉन lk डैश sk। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में ये भी हमारा जो पार्ट कॉमन है दोनों स्टेप में वो हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ भी इसका एरिया है कंप्लीट स्क्वायर का और हियर द एरिया ऑफ पार्शियल स्क्वायर। आफ्टर दैट j इक्वल टू 1 to n, 1 minute, we first of all we take common in both parts। तो कॉमन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, 4√2 एप्सिलॉन j इक्वल टू 1 to n aj प्लस k इक्वल टू 1 to m ak डैश प्लस k इक्वल टू 1 to n √2 एप्सिलॉन lk डैश sk, lk डैश sk। और यहाँ ये सारे टर्म्स हैं जो क्या रहेंगी, इक्वल, f ऑफ z dz। नोट करो। आफ्टर दैट जो कंप्लीट स्क्वायर एरिया है और पार्शियल स्क्वायर एरिया है वो क्या है, ऐड है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर ऐड है तो मैं उसको क्या करूंगी, एक न्यू एरिया से रिप्रेजेंट करूंगी। लेट
this area of capital A. नोट करो इसे. कर लिया ना नोट. नेक्स्ट नोट करो आगे. Let L be the length of curve C. Let L be the length of curve C and small a and capital A be the side and area of the square enclosing C since K equal to 1 to n Lk dash Sk is less than equal to A. K equal to 1 to n Sk is less than equal to Al. Clear? So here we let L be the length of curve C and small a and capital A be the side and area of the square enclosing C since. तो जो हमारे पास लास्ट टर्म्स थी Lk dash and Sk. What is Lk dash? The partial square's length. So we let this length of small a. So when we put small a here, so small a is constant. So we outside a because of its constant. After that, the remaining part is summation k equal to 1 to n Sk. What is Sk? We use for boundary curve. Then we let L be length of curve C. So we put summation k equal to 1 to n Sk is L. After that we use this in मैंने इक्वेशन का नाम नहीं दिया इस लास्ट इक्वेशन में, उसमें हम इसे पुट करेंगे. तो देखो C f of z dz is less than equal to 4 root 2 epsilon j equal to 1 to n aj plus k equal to 1 to n ak dash plus root 2 epsilon and we put a n. And
ये कंप्लीट स्क्वायर एरिया है, ये पार्शियल स्क्वायर एरिया है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इस टर्म्स को मैं इक्वल करूंगी कैपिटल ए के। लेट कैपिटल ए इक्वल टू दिस टर्म सी एफ ऑफ जेड डी जेड is less than equal to 4 root 2 epsilon capital A plus root 2 epsilon A n। जो पार्ट कॉमन है उसे हम कॉमन लेंगे, C f of z dz, तो रूट 2 epsilon इज कॉमन, 4a प्लस a n। नोट करो आफ्टर देन 2 or 3 lines we completed this theorem. After that we study some definition and its basis theorem. Not this. आगे नोट करो इसे। mod f of z dz is less than equal to root 2 epsilon b let b equal to root 2 4a plus an। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया b को एक पार्ट के इक्वल। आफ्टर देन सिंस epsilon is arbitrary constant and small, then C f of z dz tends to 0 as epsilon is tends to 0।
स्मॉल नंबर है तो वो एक जीरो की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये जीरो की ओर मूव करेगा तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये जीरो जीरो, तो ये जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। आफ्टर दैट मोस्टली जीरो के इक्वल है और यही हमें इस कॉची-गॉर्सा थ्योरम में प्रूव करना था। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। यहाँ हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो गई, कंप्लीट। देखो हमारी लेंथी जरूर है ये थ्योरम बट टफ नहीं है बिल्कुल भी। हमने बिल्कुल एक एक स्टेप को नॉर्मली सॉल्व किया है एंड कोई एक्स्ट्रा लैग नहीं किया, कुछ लिंक नहीं किया, सिर्फ जिस तरह से थ्योरम का स्टेटमेंट था उस थ्योरम के स्टेटमेंट को सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, इस थ्योरम का प्रूफ। नोट करो इसे यहाँ तक, फिर हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे। नोट करो इसमें आगे मेरी ट्यून से भरो तो नेक्स्ट लिखेंगे हम डेफिनेशन, सिंपली एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड डेफिनेशन नोट करो इनकी। Reason is said to be connected if any two points of the can be connected by a curve, can be connected by a curve which lies entirely within the region. A connected region is simply collected if every closed curve in the region can be shrunk to a point, can be shrunk to a point
without passing out of the otherwise it is said to be multiply connected। तो ये आपकी 3 डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट डेफिनेशन इज कनेक्टेड, एंड थर्ड इज, तो मैंने इस पॉइंट में आपको 3 डेफिनेशन कंप्लीट करवा दी हैं, कनेक्टेड, सिंपली कनेक्टेड एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड। ओके, तो तीनों डेफिनेशन नोट करो। आफ्टर दैट वी विल शो दिस डायग्राम। नोट करो इन्हें। तो वो होता है सिंपली, और अगर उसके आउटसाइड भी पॉइंट्स हैं तो वो होता है मल्टीप्लाई कनेक्टेड। ओके, तो नोट करो यहाँ पर इसे को एग्जाम्पल के लिए। ये है सिंपली कनेक्टेड। जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस कर्व के इनसाइड हैं। इसमें क्या हो गए, कर्व के अंदर कर्व है, इट मींस जो पॉइंट्स हैं वो कर्व C1 एंड C2 के आउटसाइड में हैं और C के इनसाइड में हैं। इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लाई कनेक्टेड। मल्टीप्लाई कनेक्टेड। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करेंगे क्रॉस कट की। बना दो डायग्राम।
नोट करो नेक्स्ट, क्रॉस कट डेफिनेशन। क्रॉस कट डेफिनेशन, डेफिनेशन नोट करो इसकी। द लाइन्स ड्रॉन in a multiply connected without intersecting any one of the curves, any one of the curves which make a multiply connected, which make a multiply connected a simply connected are called cuts or cross cuts। इसके बाद ये डायग्राम बनाना। एक इनकी डायरेक्शन और दूसरा पॉइंट सही नोट करना, अदरवाइज आपका ये क्रॉस कट गलत होगा। नोट करो इसे। तो नोट करो इसे। आफ्टर देन हम देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में होके ये तीनों कर्व को कनेक्ट करके कैसे सिंपली में चेंज होगा। ओके,
डेफिनेशन को और इस डायग्राम को। डायरेक्शन का याद रखना इस क्रॉस कट में, डायरेक्शन गलत यूज मत करना। अब हम इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तीनों कर्व को ऐड करते हुए हम इसे कन्वर्ट करेंगे सिंपली कनेक्टेड में। ओके, नोट करो आगे इसमें such lines AB, PQ और RS are called the cross cut, okay, and देखो ये स्टार्ट हुआ है ए पॉइंट से और हमें जो फिनिश करना है वो भी ए पॉइंट पर फिनिश करना है। तो ए से स्टार्ट होकर बी पर, फिर डायरेक्शन बी के अकॉर्डिंग मूव किया, फिर पॉइंट बी पर एंड ए से ये निकला और ये कहां पर रीच किया इसने पी पॉइंट पर। मींस ए बी डी पी, पी से इसने एंटर किया सेकंड कर्व में क्यू, क्यू के बाद जो इसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आर से एस होकर आर एस क्यू पी, ये आपको स्ट्रेट लाइन में लिखने हैं, ठीक है। क्यू फिर पी, फिर ये मूव करेगा थर्ड कर्व में क्यू पी और टी, टी से एंटर किया यू में, डायरेक्शन है इस अकॉर्डिंग मींस क्लॉकवाइज, यू फिर बी फिर डब्ल्यू, यू बी डब्ल्यू एक्स, एक्स पे आके अगेन किस पॉइंट पर आ गया यू पॉइंट पर, यू से टी, और जो ये कर्व है ये एंटर करता हुआ किस पॉइंट पर रीच करेगा ए पर। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी ए बी डी बी ए पी क्यू आर एस क्यू पी टी यू वी डब्ल्यू एक्स यू टी ए। क्लियर? तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। अब इसमें 3-4 थ्योरम्स और एग्जाम्पल बचे हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इसे नोट कर लो। तो क्रॉस कट लाइन कौन सी है? जो उन कर्व्स को उस कंटूर से क्या करती है, टच करती है। वो लाइंस कौन सी होंगी हमारे? क्रॉस कट लाइंस। ओके, आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगी थ्योरम, तो इसे हम कल की क्लास से ही स्टार्ट करेंगे।